हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि सामाजिक विज्ञान की है, क्लास 8 के लिए है और तिथि 16 अक्टूबर है। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक से है। संविधान क्या है? अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे संविधान क्या है। तो ये भारत का संविधान उद्देशिका है, तो आप इसे पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1939 ई मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक एतद्र द्वारा इस संविधान को अग्रकृत अधिनियम और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये हमारा उद्देशिका थी। आपको इसकी ड्राइंग बनानी है अपनी कॉपी में। प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप से सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको पता है, आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में कुछ नियम भी तो है कि आपको डिसिप्लिन बनाना है और आपको खाना लंच के समय खाना। तो ये कुछ आपको कानून दिए गए हैं स्कूल में भी। तो वैसे ही हमारा देश को चलाने के लिए भी कानूनी रूप से सुचारू ढंग से नियम बनाने और उसकी आवश्यकता करनी पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानून और को संविधान कहा जाता है। अब एक दस्तावेज में ये जो नियम है कानून है हमारे देश को चलाने के, उसे संविधान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों तथा स्थापित किए हुए हस्तांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। अगर दूसरे शब्दों में देखें, जैसे हम एसएसटी के वर्ड्स में देखें, तो ये एक मूल सिद्धांतों या स्थापित हुए हस्ताक्षरों को एक समुच्चय है जिससे कभी भी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। ये किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। यानी जो डॉक्टर भीमराव हैं उन्होंने संविधान को बनाया। उनके साथ बहुत लोगों ने बनाया पर इन्हें ज़्यादा माना जाता है क्योंकि ज़्यादा काम इन्होंने करे होते हैं। वह संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में उन्हें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और क्योंकि ये हाथों से ही लिखा गया था तो ये लिखित संविधान है। और 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया जिससे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ये 1949 में ये अपनाया गया और 1950 में इसे लागू कर दिया गया कि यह भारत का संविधान माना जाएगा। अब स्वयं को जांचिए। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान डैश को लागू किया। अब लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950। तो आप ए में आप लिख देंगे, यानी का में आप लिख देंगे 26 जनवरी 1950। फिर हमारा भारतीय संविधान डैश को अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 में। तो आप यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका ख का आंसर हो जाएगा। डैश को संविधान का जनक माना गया है। तो किसको माना गया आपको पता है? हाँ, आपको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना गया। तो आप लिख देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गा में आप लिख देंगे। भारतीय संविधान को बनने में कितने साल लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो आप लिख देंगे यहाँ तक 2 साल 11 महीने और 18 दिन घात में। अब संविधान किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपको
क्वेश्चन नंबर सेकंड में संविधान किसे कहते हैं, यहाँ पे स्पष्टी आपको अच्छे से दे रखी है। किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानून को संविधान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, तो आप ये दूसरे शब्द नहीं लिखेंगे, संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए गए हस्तांतों का एक समूच्चय है जिससे किसी भी राज्य संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। ये किसी भी देश का मौलिक कानून है और जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य निर्धारण करता है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब संविधान हमें ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें अपने देश के कानून बनाने, नियम बनाने, नियम नहीं होंगे तो कोई भी कहीं भी चला जाएगा, कोई, और अगर किसी ने यहाँ पे कब्जा कर लिया तो वो किसी और को आने नहीं देगा। तो ये अगर हम नियम बनाएंगे तो हम सब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो यह नियम बनाना बहुत ज़रूरी है, संविधान बनाना ज़रूरी है। तो करते हैं इसका आंसर। किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। ये लोगों को नियम के दायरे में रहकर कार्य करने की आज़ादी देता है। तो ये आपको संविधान की क्यों आवश्यकता है, ये क्वेश्चन का हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो वर्कशीट में चलते हैं। तो ये हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपकी इससे पहले जो साइंस की वर्कशीट आती है वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपको देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने आपके लिए बना दी है वो पूरी वर्कशीट भी सॉल्यूशन के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगले हफ्ते से आपके यूटी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको जितने भी वर्कशीट्स अभी तक करवाई गई है उन्हें आप अच्छे से लर्न कर लें और सारी वर्कशीट अपनी टीचर से चेक करवा लें, क्योंकि आपको मार्क्स शायद काम पूरा करने पे भी मिल सकते हैं। और अगर वर्कशीट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और वर्कशीट से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैं आपको बता दूंगी कि कौन से दिन कैसी वर्कशीट आएगी, किस प्रकार आएगी, और सारी वर्कशीट मेरे चैनल पे अपलोड भी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। बाय बाय।